हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसमें आपको एक फिक्स इनकम मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, मतलब मान लीजिए आपके पास 30 लाख रुपए है, 40 लाख रुपए है, तो आप उससे किसमें डिपॉजिट करें और बाद में उसमें एक एसडब्ल्यूपी प्लान शुरू करें, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करें और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो बेसिकली किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जब आप सोचते हैं ना कि मतलब आपको एक फिक्स इनकम चाहिए, तो हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट बन चुका है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सेफ चलना चाहिए। तो सेफ मतलब ऐसा कोई फंड जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सके और आपको आप मंथली आप पैसे भी निकाल रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं और आपको कंपाउंडेड रिटर्न भी अच्छा खासा दे सके। तो हम यहाँ पे कोई रिस्की फंड तो चूज नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की फंड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका मिड कैप फंड हो गया, आपका लार्ज कैप फंड हो गया, इवन लार्ज कैप फंड भी। ये तीनों जो फंड्स है, फ्लेक्सी कैप फंड्स है, ये सारे जो है थोड़े रिस्की फंड्स है। इस बेसिस पे मतलब एसडब्ल्यूपी प्लान अगर आप करना चाहते हैं, तो एसडब्ल्यूपी मतलब आप फिक्स इनकम लेना चाहते हैं, तो ये सब प्लान से आप दूर रहिए। ये मेरा पहला सजेशन रहेगा, क्योंकि ये सब प्लान में प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए है। आपने 1 करोड़ रुपए को एक स्मॉल कैप फंड में डाल दिया। आपको पता है स्मॉल कैप फंड कितना वॉलेटाइल होता है। मतलब इस साल अगर आपको 35 से 36% या फिर 40% या 50% तक रिटर्न देने की इसके पास काबिलियत होती है, तो 50% तक नेगेटिव जाने की भी काबिलियत है। मतलब मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए डाले और वहां से आप पैसे निकाल रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपने 20,000 रुपए मंथली निकाल रहे हैं, प्लस अगर मान लीजिए वो नेगेटिव भी जा रहा है, तो वहां पे नेगेटिव नेगेटिव आपका 1 करोड़ रुपए नेगेटिव भी हो रहा है, प्लस आपके जो पैसे विड्रॉ भी कर रहे हैं उससे भी नेगेटिव हो रहा है। तो वो कोई सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में बहुत प्रॉब्लम है। वो चीजें स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली आप कभी भी अगर फिक्स इनकम चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, तो कभी मत चूज करिए। मिड कैप फंड में भी यही पंगा है। अगर आप उसका रिटर्न देखें, तो वो अगर रिटर्न थोड़ा कम है तो उसके हिसाब से रिस्क भी थोड़ा कम है। तो देखें तो 20 से 25% तक रिटर्न है, या कभी आप देखिए 17 से 18% तक रिटर्न है, तो उनका भी वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ती है। जो मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप फंड का समझाया, वैसे भी उसमें होता रहता है। तो आपका सवाल अब जैसे करे तो करे किसमें। तो करना है तो आपको मैं सिर्फ दो टाइप के फंड आपको सजेस्ट करूंगा। तो पहला फंड आपका रहेगा वो है आपका हाइब्रिड फंड, और दूसरा फंड रहेगा आपका इंडेक्स फंड। ये जो दो फंड होते हैं ना, ये आपको डेफिनेटली जो डाउन साइड प्रोटेक्शन देगा, मतलब आपका जो नेगेटिविटी का प्रोटेक्शन रहेगा, प्लस आपको ईयरली जो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न देखिए, तो 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इंडेक्स फंड में जाएंगे तो आप वॉलेटिलिटी से भी बचेंगे और आपको 14 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप हाइब्रिड फंड चूज करेंगे, हाइब्रिड फंड बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको इक्विटी भी होती है, मतलब लार्ज कैप फंड भी होती है, प्लस आपको इसमें डेब्ट फंड्स भी होते हैं। डेब्ट फंड मतलब बेसिकली होते क्या है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड लिया, जो कि आपको फिक्स होता है, मतलब उसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, मतलब 7 से 8% या 9% तक आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो फिक्स रिटर्न होता है, वो आपका 50% उसमें एलोकेशन होता है, 50% आपका लार्ज कैप फंड में होता है। और इंडेक्स फंड बेसिकली होता है टॉप की कंपनीज। देखिए, टॉप की कंपनी सारी एक साथ तो डूबेगी नहीं, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मान लीजिए टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज है, अगर एक भी डूब जाती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी कंपनी एक साथ तो नहीं डूबती है। तो इस चक्कर में अगर आप देखें, तो आपको 10 से 15% तक का रिटर्न जो है, और आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप कोई फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड से चाहते हैं, आपके पास अच्छा खासा लमसम अमाउंट है, तो आप इसमें क्या नाम है, इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप और भी ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल आपका मेरा एक्सप्लेनेशन था, अगर आप फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड से लेना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे यार ऐसा कौन सा फंड है, तो आप देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, आपका एसबीआई मैग्नम इंडेक्स फंड है, या एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सॉरी, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। उसके बाद आपको या निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्टली आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 ना हो या निफ्टी इंडेक्स फंड भी, वो भी आप चूज कर सकते हैं। आप उसके बाद आपका बैलेंस फंड में आप चूज करते हैं, उसमें भी आपका यूटीआई रिलेटेड बैलेंस फंड है, मतलब हाइब्रिड फंड, सॉरी, यूटीआई रिलेटेड हाइब्रिड फंड है। आपको एसबीआई रिलेटेड हाइब्रिड फंड मिल जाएगा। तो आप ये जो फंड है, आप इसको सिलेक्ट करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपका एसडब्ल्यूपी है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, तो मेरा जो सजेशन रहता है, आप सारा 1 करोड़ रुपए एसडब्ल्यूपी प्लान मत चूज करिए। आप उसमें से 50%, मतलब 50% आपका जितना भी पैसा है ओवरऑल, उसका 50% एफडी करके मंथली इनकम दीजिए। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस स्कीम है, जो आपको 8% तक सीनियर सिटीजन को रिटर्न देता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तब भी आपको 7.4 या 7.2% तक का रिटर्न देता है। तो आप वो प्लान चूज कर सकते हैं 50%, और बाकी के 50% आप इसमें इंडेक्स फंड या फिर आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना उसमें मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपका कंपाउंडेड रिटर्न भी बढ़ता जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा, प्लस आप उसमें से पैसे निकालते भी जाएंगे। तो ये एक बेस्ट प्लान रहेगा ओवरऑल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।